बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है। समस्तीपुर रेलखंड पर बड़ा हादसा हुआ है। जयनगर से मनिहारी जाने वाली जानकी एक्सप्रेस हसनपुर के नया नगर बकरी ढाला के पास 10 नंबर रेलवे गुमटी पर हादसे का शिकार हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे, जानकी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त जानकी एक्सप्रेस गुजर रही थी, 10 नंबर रेलवे गुमटी का फाटक खुला हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की, आप देख सकते हैं। और वहां से जेसीबी उसी वक्त गुजर रही थी। इसी दौरान भीषण हादसा हो गया। हादसे की तस्वीरें आपके सामने। हादसे में जेसीबी का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये समस्तीपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसा पेश आया है। ट्रेन के सामने, जानकी एक्सप्रेस के सामने जेसीबी आ गई और दोनों की टक्कर में जेसीबी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में ट्रेन यात्री हताहत नहीं हुए हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। मुकेश, सवेरे सवेरे यह हादसा पेश आया है, लापरवाही किसकी थी? मुकेश से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें। हादसा हुआ है नया नगर बकरी ढाला के निकट, जो 10 नंबर का रेलवे गुमटी है। और वहां पर जो स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रेलवे का फाटक उस वक्त खुला था जब ट्रेन गुजर रही थी, और उसी दौरान जेसीबी वहां से गुजर रहा था, जो दोनों में टक्कर हो गई और हादसे का शिकार हो गया। और बताया जा रहा है जो इस हादसे में जो जेसीबी के चालक थे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें वहां के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल समस्तीपुर रेल मंडल के जो अधिकारी हैं वहां रवाना हो गए, और जिस रेलखंड पर यह हादसा हुआ है उस रेलखंड पर अभी परिचालन बाधित है। खुद अशोक महेश्वरी जो समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम है, उन्होंने बताया कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए और खुद कंट्रोल रूम से सब कुछ पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये फाटक क्यों खुला हुआ था अगर ट्रेन उधर से गुजर रही थी तो? जी, निश्चित रूप से जो जानकारी मिल रही है, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं फाटक खुला था, तो ये वहाँ पर जो गेटमैन थे उनकी लापरवाही थी। वो कहाँ थे, ये जांच का विषय, और इस पूरे मामले पर जांच कराने की भी बात रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। लेकिन हर बार इस तरह के मामले आते हैं। अगर रेलवे फाटक है तो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी बिल्कुल कहीं ना कहीं हर बार लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं, और सख्ती की जाहिर तौर पर जरूरत है। मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन आपको तस्वीरें हम मौके की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छी बात यही रही, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जेसीबी का जो ड्राइवर है वो भी ठीक हो जाए। ट्रेन में जो यात्री बैठे हुए थे वो किसी तरह से हताहत नहीं हुए हैं, ये राहत की बात है। लेकिन लापरवाही जरूर कही जाएगी कि फाटक आखिर खुला हुआ क्यों था जब ट्रेन उधर से गुजर रही थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है। और भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वहां पर स्थिति कंट्रोल में इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जेसीबी का ड्राइवर जरूर घायल हुआ है, लेकिन ट्रेन के जो यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से बड़े हादसे होते रहे हैं ट्रेन रेलवे में, और इसकी वजह कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों, और अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाती है तो उस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? हालांकि टीम मौके के लिए रवाना हुई है और इस पूरे मामले की जांच करने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि हर बार की तरह ऐसा तो नहीं कि जांच की बात कह दी गई और फिर जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो जाए। बहरहाल ये मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से चीजें इधर उधर बिखरी हुई नजर आ रही हैं। जेसीबी पलटा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अच्छी बात यही रही कि ट्रेन के डिब्बे को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची है, ना ही यात्रियों को क्षति पहुंची है। लेकिन आसपास के लोग जो वहां पर इकट्ठे हो गए बड़ी तादाद में, उनका यही कहना है, यही आरोप है कि आखिर फाटक वहां पर क्यों खुला हुआ था।
सीपीआरओ राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेश कुमार जी, आप तक भी जानकारी पहुंच गई होगी, आखिर क्या लापरवाही बरती गई? फाटक क्यों खुला हुआ था अगर ट्रेन गुजर रही थी वहां से? समस्तीपुर खगड़िया के बीच में एक लेवल क्रॉसिंग गेट है, वहां पर ऐसी सूचना मिली कि एक जेसीबी जो है वह रेल फाटक पार करते समय हमारा जो ट्रेन है उसके इंजन के पास पहुंच गया था। जी। पर इसमें कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है और समस्तीपुर मंडल के अपर रेल मंडल प्रबंधक वरीय अधिकारियों के साथ मौका स्थल पर पहुंच गए हैं और इसकी जांच की जा रही है कि वह गेट पे यह हादसा कैसे हुआ। यह गेट जो है नॉर्मली सड़क यातायात के लिए हमेशा बंद रहता है और जब कोई गाड़ी आती है उसके बाद ही इसे खोला जाता है। जी राजेश कुमार जी, लेकिन सवाल यही है कि वहां पर अगर ट्रेन के गुजरने का टाइम था तो ड्यूटी से कहां पर गायब था स्टाफ, और वहां पे फाटक बंद क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि जेसीबी उधर से गुजर रही थी, ये अच्छी बात रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था बड़ा हादसा। नहीं, मैं यही बताना चाहूंगा कि यह जो लेवल क्रॉसिंग गेट है यह अमूमन सड़क यातायात के लिए इसमें गेट हमेशा बंद रहता है। आज गेट खुला कैसे, इसकी जांच की जा रही है। नॉर्मली क्या होता है कि लेवल क्रॉसिंग गेट सड़क यातायात के लिए खुला रहता है, जब ट्रेन गुजरने वाली होती है तब गेट को बंद किया जाता है। लेकिन यह लेवल क्रॉसिंग गेट एक ऐसी सड़क पे थी जहाँ पे कि सड़क मार्ग से बहुत कम गाड़ियों का आवागमन होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग गेट हमेशा बंद रखते हैं। कोई गाड़ी अगर आती है तो गाड़ी को पार करने के लिए गेट खोला जाता है। यह नॉर्मल जो लेवल क्रॉसिंग गेट है उसका रिवर्स है यहाँ पे कंडीशन। तो इसी की जांच की जा रही है कि वह गेट आज किन परिस्थितियों में खोल दिया गया या किसने खोला। जी बिल्कुल, जांच का विषय है। धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे ये जो फाटक होता है वो अमूमन बंद ही रहता है, कोई वाहन अगर उधर से गुजरने वाला होता है तब उसके लिए खुला जाता है, लेकिन अभी इस वक्त ट्रेन के गुजरने के टाइम पर ये क्यों खुला हुआ था इसकी जांच की जा रही है। और अगली खबर बांका से है, जहां पर धौरैया स्थित अहीरो मध्य विद्यालय में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। स्मार्ट क्लास में अश्लील गानों पर डांस हुआ। वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास में कैसे भोजपुरी गानों पर छात्र थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। हीरो मध्य विद्यालय की नागेंद्र ये तस्वीरें हैं जहां पर स्मार्ट क्लास में अश्लील डांस हो रहा है। शिलान्या, मैं बता दूं कि ये धौरैया प्रखंड का अहीरो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा के दौरान लड़कों से चंदा लिया गया था और चंदा के बाद जो पैसे बचे थे क्लास खुलने के दौरान उसका एक तरह से पार्टी मनाया गया, जिसमें कि छात्र छात्राएं और स्कूल के टीचर भी शामिल रहे हैं। और पार्टी के दौरान करीब 3 घंटे तक ये डांस पार्टी चला है और इस पे जमकर लोग ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इसका वायरल वीडियो सामने आया है। लेकिन बहुत शर्मनाक इसे कहा जा सकता है कि आप एक स्कूल में मध्य विद्यालय में इस तरह का आयोजन करते हैं और वहां पर छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी अश्लील गानों पर ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है और ग्रामीण इसका वीडियो भी वायरल किए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। और इसका वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। देखिए, ये स्वतः संज्ञान में लेने वाली बात दरअसल है। स्कूल प्रबंधन आखिर इस तरह के आयोजन की मंजूरी कैसे दे सकता है, ये बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद नागेंद्र इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य विद्यालय की यह तस्वीर है और यहाँ पर अश्लील गानों पर लगभग 3 घंटों तक ठुमके लगाए गए हैं। और अगली खबर आरा से है, जहां गुरुवार को आरा छपरा पुल पर समस्तीपुर और गोपालगंज जा रहे एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रकों में तोड़फोड़ और गैस सिलेंडर लूटे जाने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में भी आप सिलेंडर लूट की घटना को देख सकते हैं, जहां कुछ बच्चों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है।
इस घटना के बाद बड़हरा थाने में आवेदन देकर ट्रांसपोर्टरों और गैस एजेंसी मालिकों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम आरा छपरा पुल पर बड़हरा थाने की पुलिस और स्थानीय ट्रक ड्राइवरों के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसका फायदा उठाते हुए स्थानीय लोगों ने 600 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों को लूट लिया था। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस लुटेरों की पहचान में जुटी हुई है। प्लांट से एचपी गैस की गाड़ियाँ जारी से लोड लेके समस्तीपुर और गोपालगंज में अचानक हम लोग को फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा सर बात हो गया, हम लोग का गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है। कहाँ पे? तो बबुरा ब्रिज के पास। तो हम लोग सब प्लांट में इन्फॉर्म किए, सभी को इन्फॉर्म किए। उसके बाद पता लगा कि सर तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया, सर गाड़ी लूट रहा है। हम लोग एक खबर किए और तुरंत हम लोग भी एक्टिव हुए। हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको लेट हो गया, लेकिन मेरा गाड़ी पूरा खाली हो गया था और संजय एचपी का आधा गाड़ी खाली हो गया था, पूरा लूट लिया था सिलेंडर। और मेरा गाड़ी का टोटल सिलेंडर लूट लिया था। 450 उसमें आता है 14 केजी का, 450 सिलेंडर लूट लिया था। इस बीच पटना से बड़ी खबर है। यहां पर लूटपाट के दौरान युवक की हत्या कर दी गई है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक युवक से लूटपाट की गई और लूटपाट के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। लूटपाट का विरोध करने पर दरअसल अपराधियों ने युवक को चाकू मार दिया। मृतक विनय कृष्ण बाईपास के बेगमपुर का रहने वाला था, जिसकी हत्या की गई है। बाईपास के मिश्रा पेट्रोल पंप के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अपना बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर छपरा से है, जहां जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। तो छपरा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हॉस्टल 2 में 3rd ईयर के छात्रों ने घुसकर तोड़फोड़ की। इस दौरान दोनों गुटों के बीच पथराव भी हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में झड़प की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। इस झड़प में 2 छात्रों के जख्मी होने की खबर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। और 2 गुटों के बीच बताया जा रहा है, छात्रों के 2 गुट थे जिनके बीच हिंसक झड़प हुई है। 2 छात्र घायल भी हुए हैं इस झड़प में। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीती देर रात काफ़ी हंगामा हुआ है। यहाँ जमकर तोड़फोड़ की गई। जो बताया जा रहा है कि 2 छात्र गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर ये क्लैश हुआ है और इसमें काफ़ी हंगामा हुआ। व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई है। यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुबह से ही प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। हम दिखाना चाहें कि यही वो ब्लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के जवान तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन हम आपको अंदर ले चलते हैं कि यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे किस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम शीशे को तोड़ दिया गया है, बाथरूम टॉयलेट सबको क्षतिग्रस्त किया गया। ये मेस का नज़ारा है, आप देख सकते हैं हर जगह शीशे ही शीशे बिखरे पड़े हैं। जो छात्र है वो कहीं ना कहीं उग्र हो गए थे रात में। आप वीडियो भी हमारे पास वीडियो है, किस तरह से नकाबपोश छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस करके जमकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, छात्रों के साथ पिटाई कर रहे हैं। कई छात्र इस हंगामे में जख्मी हुए हैं। कैसे रात में ये घटना हुई? रात को चोर की तरफ आया, दरवाज़ा तोड़ा, मेस वाला हम लोग के खिड़की सब तोड़ा, ये सब मारा, हम लोग को भी मारा है। क्यों मार रहे थे लोग? क्या विवाद था? छोटी बात को सब बड़ा बना दिया है। मामला यही था कि एक लड़का को जो कि गाली नहीं दिया था उसको बुला के बोला गया कि आप गाली दिए हैं, और रूम में आके उस सबको बुलाया और उसको फिर मारा। हम सब प्रिंसिपल को कंप्लेन किए। उधर से प्रिंसिपल बोले कि आप सबको कुछ दिक्कत नहीं है करने का, आप अपना रूम में रहिए, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। हम सब रूम में सोए हुए थे उधर से, लेकिन 2 बजे रात को सब निकल के आया गमछा उमछा बांध के, उसके बाद सबके रूम पे अटैक कर दिया। 10 से 12 छात्र घायल है। आप देख सकते हैं कि इस कमरे में एक छात्र है जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। इस रूम में भी तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हैं कि हर जगह शीशे ही शीशे बिखरे पड़े हैं। आप देख सकते हैं इस रूम में घुस करके पिटाई की गई इस छात्र की। सर हम सोए हुए थे और कुछ सीनियर्स आके मेरा गेट इतना जोर से मार रहे थे, तो उसमें मेरा नींद टूटा और फिर खोले तो बस 2-3 सीनियर्स आके हमको मतलब मारने का कोशिश किया। तो बचने का कोशिश ही में बस ये उनके रड से लग गया हमको जोर से। कितने देर तक ये चला हंगामा पूरा? लगभग सर आधा ही घंटा तक सर। बिल्कुल 2.5 घंटे तक ये पूरा कॉलेज जो है रण क्षेत्र में तब्दील रहा। हमारे पास उसके एक्सक्लूसिव वीडियो है रात के, जो कि दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पे जो उपद्रवी छात्र है वो हंगामा करते रहे, लेकिन पुलिस जो है कहीं नजर नहीं आई। आप देख सकते हैं कि छात्रों में काफी दहशत है इस पूरे घटना के बाद। छात्र जो है प्रशासन से मदद की गुहार लगाए हैं, लेकिन प्रशासन जो है रात में तो नहीं आया, लेकिन अब यहाँ पे पूरे पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और स्थिति को अब सामान्य बताया जा रहा है। हालांकि छात्रों में कार्रवाई को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और छात्र मुकम्मल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
तो सीनियर छात्रों की दबंगई यहां पर देखने को मिली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू की आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में सभी 243 विधानसभा के प्रभारी मौजूद रहेंगे। विधानसभा प्रभारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा टिप्स देंगे। पंचायत चुनाव के पहले जेडीयू की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेडीयू का पूरा ध्यान अब सरकार के काम को जन जन तक ले जाने का है। इस बैठक के एजेंडा के बारे में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जो है लगातार जो परिणाम आया है, परिणाम के बाद उस परिणाम को हम लोग ने जो सफलतापूर्वक कैसे हम अपने संगठन को मजबूती दे प्रदान करें, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगातार बैठक हम लोगों ने किया है और नई रणनीति तैयार किया है। और उसी के तहत आज भी हम समझते हैं कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो हमारे प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी है, दूसरे 43 विधानसभा प्रभारी को हम बुलाए हैं। और इसमें जो हमारा जो पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रम है और जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको बताएंगे और उनको जो जिम्मेवारी है, जो ये अहम जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के बारे में उनको हमारे जो प्रशिक्षक हैं उनको डिटेल से अपना टिप्स देंगे। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू हो रही है। किसान पैलेस ठाकुर प्रसाद सभागार में आयोजित होने वाली इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रभारी हरीश द्विवेदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शिरकत करने वाले हैं। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विशेष तौर पर चर्चा होनी है। बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू हो रही है। ठीक हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो मंच है, ये ठाकुर प्रसाद सभागार है, किसान पैलेस रूपसपुर में। इस बैठक में मुख्य तौर पर जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं और जो परिस्थितियां बनी हैं उस पर चर्चा आहूत होगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव समेत पार्टी के आगे के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होनी है। कई जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी तस्वीरें भी यहाँ लगाई गई हैं, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह हो, सीपी ठाकुर हो, मंगल पांडे हैं, नित्यानंद राय हैं, सुशील मोदी राज्यसभा सांसद, उनकी भी यहाँ पर बड़ी तस्वीर जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ताराकांत झा हैं या फिर रामलखन गुप्ता हैं, डॉक्टर बसंत नारायण सिंह, जगदम्बी प्रसाद यादव, तमाम जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है यहाँ पर, ठीक हमारे सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहां जिलों से पहुंचने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। निश्चित तौर पर आज की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल में यह प्रत्यक्ष तौर पे बैठक आयोजित की गई है और इसमें प्रत्यक्ष तौर पर कई बड़े नेता जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो आज की बैठक में और कल 2 दिवसीय इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और दिल्ली पुलिस की तरह बिहार पुलिस भी अब स्मार्ट होगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए 379 कार और 302 बाइक खरीदे जा रहे हैं। यही नहीं, हर जिले के नगर थाना पुलिस को 2-2 आर्टिगा कार भी दी जाएगी, जिसकी खरीदारी हो चुकी है। संभावना है कि पुलिस के बेड़े में कार और बाइक के शामिल होने के बाद अपराध पर लगाम लगाना आसान होगा। स्मार्ट होती बिहार पुलिस पर संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर अब बिहार पुलिस भी हाईटेक कार पर गश्ती करती नजर आएगी। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर तकरीबन 300 गाड़ियों की खरीद की जानी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो गाड़ियां लाई गई हैं बिहार पुलिस के लिए, इस गाड़ी की खरीद की गई है और इसके अलावा 300 से अधिक मोटरसाइकिल भी जिला पुलिस को दी जाएगी। फिलहाल जो ये कारें आई हुई हैं 80 कारों की खरीद हुई है, लेकिन भविष्य में और गाड़ियां खरीदी जानी है। राज्य में 40 जिलों में ये गाड़ियां सभी जिलों के टाउन थाने को दी जानी है और फिलहाल जो लक्ष्य रखा गया है 2-2 गाड़ियां टाउन थाने को मुहैया कराई जाएगी। जाहिर सी बात है इस तरह की सुविधा युक्त जो गाड़ियां हैं इससे पेट्रोलिंग में पुलिस कर्मियों को मदद मिलेगी और जो दरअसल जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां अब डिस्पोजल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं,
उनके अगेंस्ट में, उनके बिहाफ में इस तरह की गाड़ियों की खरीद की गई है। और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लगातार प्रयास होते रहे कि बिहार पुलिस को कैसे हाईटेक करना है, और इस तरह की पहल वाकई में काबिले तारीफ है। आने वाले दिनों में जब टाउन थाने की पुलिस टीम इस तरह की गाड़ियों से गश्ती करती नजर आएगी तो निश्चित तौर पर बिहार पुलिस की छवि भी बेहतर बनेगी। लक्ष्य ये रखा गया है कि धीरे धीरे सभी थानों को इसी तरह की हाईटेक गाड़ियां मुहैया कराई जाए, और वह जब दिन आएगा तो निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के लिए एक स्वर्णिम दिन होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक बहुत ही बेहतर पहल, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया कि संसाधन के अभाव में किस तरह से पुलिस कार्रवाई में पिछड़ जाती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर के कटरा में शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कटरा के बाटुल गांव में शराब की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शराब की अवैध फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। गांव के बाहर नदी के किनारे जंगल झाड़ की आड़ में देसी शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस के पहुंचने की सूचना मिलने के बाद शराब तस्कर वहां से भाग निकले। शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।